करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है नेफ्रिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन या सेफ्ट्रिएक्सोन। प्रतिरोधी संक्रमण के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम नेफ्रिथ्रोमाइसिन है। तो ऑप्शन ए सही है। और यह जो एंटीबायोटिक है यह निमोनिया में उपयोग किया जाता है, निमोनिया रोग में। ये भी याद रखना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ कैरेबियन यूनिटी, ग्लोबल लीडर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि डोमिनिका द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार दिया गया है उसका नाम है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि प्रसार भारती ने नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है स्ट्रीम, वेव्स, कल्चर प्लस या हेरिटेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसका नाम वेव्स है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया? ऑप्शन ए में है जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन को हराया था। तो ऑप्शन डी सही है। 2024 नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली कौन है? भारत है। और इन्होंने हराया कि नहीं? तो चीन को। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए में है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, UNDP, विश्व वन्यजीव कोष, H2 ग्लोबल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी H2 ग्लोबल। SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए H2 ग्लोबल के साथ MOU पर साइन किया है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन ए में है इक्वाडोर, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इक्वाडोर ने। इक्वाडोर ने क्या किया है? पानी की कमी के कारण अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि ADB ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश को ऋण की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए में है नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। ADB ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश को ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेप 4 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जो है उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए में है डीजल टैंकों पर प्रतिबंध, सभी ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दे, केवल EV/LCV की अनुमति दे, निर्माण विध्वंस गतिविधि पर प्रतिबंध लगाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए जो है ग्रेप 4 के तहत डीजल ट्रकों पर प्रतिबंध है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह गलत है? ऑप्शन ए में है अफ्रीकी संघ 2023 में शामिल हुआ, G20 का एक अस्थायी सचिवालय है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% प्रतिनिधित्व करता है, और डी में है एक अनौपचारिक मंच के रूप में स्थापित है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, G20 एक अस्थायी सचिवालय है। तो ऑप्शन बी सही है। इनमें से यह गलत कथन है। G20 एक अस्थायी सचिवालय, ये गलत कथन है। बाकी तीनों जो है वह सही है कि अफ्रीकी संघ 2023 में शामिल हुआ G20 में। फिर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। और एक अनौपचारिक मंच के रूप में स्थापित है। ये तीनों कथन G20 के बारे में सही है। बाकी बी नंबर का जो ऑप्शन है G20 एक अस्थायी सचिवालय, ये गलत है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल HCM को किस प्रकार का इंजन शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए में है टर्बोफेन इंजन, स्केम जेट इंजन, और सी में है पल्स जेट इंजन, डी में है रेम जेट इंजन। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है किस प्रकार का इंजन शक्ति का प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्क्रेम जेट इंजन का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वह तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए में है बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा वीनर अंतरिक्ष कार्यक्रम किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए में है चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत। हाल ही में खबरों में रहा वीनर अंतरिक्ष कार्यक्रम किस देश से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार का अभ्यास है। ऑप्शन ए में है अभ्यास समुद्री अभ्यास, आतंकवादी रोधी अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, या फिर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जो आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 जो है वह मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। ऑप्शन ए में है केनिया, भारत, जॉर्डन, रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्डन जो है वह दुनिया में पहला देश है जो कि कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला है अपने देश में। तो ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।